महाराष्ट्र के पुणे में दो गुटों में झड़प की अब खबर इस वक्त मिल रही है। महाराष्ट्र के पुणे में दो गुटों में झड़प हुई है। पुणे के दौंड में ये दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, ये जानकारी मिल रही है। विवादित पोस्ट के बाद, सोशल मीडिया पोस्ट के बाद दो गुटों में ये हिंसक झड़प हुई है। महाराष्ट्र के पुणे में दौंड का ये इलाका है जहां पर हिंसक झड़प हो गई है दो गुटों के बीच। बताया ये जा रहा है कि एक विवादित पोस्ट के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए, हिंसक झड़प हुई। ये देखिए, ये तस्वीरें भी देखिए अब सामने आ गई हैं, किस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है, किस तरह से एक विवादित पोस्ट के बाद महाराष्ट्र के पुणे का दौंड इलाका है जहां पर पत्थरबाजी हुई है। एक पोस्ट के बाद दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें दिख रहा है कि किस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है। विवादित पोस्ट के बाद हुई है इन दो गुटों के बीच झड़प। महाराष्ट्र के पुणे में की तस्वीरें सामने आ रही हैं ये। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, किस तरह का विवादित पोस्ट था, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयप्रकाश जुड़ गए, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। जयप्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पुणे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिस पोस्ट के बाद जो दो गुट है उसमें तनाव निर्माण हो गया। पुणे के दौंड तहसील के यवत गांव में ये पूरा मामला हुआ। दो गुट जो है वो एक भीड़ जमा करके आमने सामने आ गए, जेसीबी मशीनें और ट्रक वगैरह लेकर वो आमने सामने आ गए और दौंड तहसील के इस यवत गांव के इस दो गुटों को हटाने के लिए वहां पर पुलिस बड़ी संख्या में पहुंची। पुलिस को अश्रु गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा। लोग जो है हाथों में पत्थर और लाठी लेकर एक दूसरे के ऊपर जा रहे थे और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को वहां पे बल प्रयोग करना पड़ा। जी, अभी क्या स्थिति है वहां पर जयप्रकाश? देखिए, अभी स्थिति कंट्रोल में है। अभी वहां पर जो है माहौल शांत है, लेकिन तनावपूर्ण जो है शांति है, मतलब तनावपूर्ण वहां पर शांति बनी हुई है। दोनों गुट को जो है वहां से खदेड़ दिया गया है, लेकिन तकरीबन 3 से 4 घंटे ये पूरा जमावड़ा जो है वहां पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करता रहा। कुछ जगहों पर आगजनी की खबर है, हालांकि कंफर्म सोर्सेज अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बता, लेकिन कुछ जगहों पर जो गाले होते हैं, दुकानें होती हैं, उसमें आग भी लगाई गई है। जो गांव है, गांव के अंदर दो गुट आमने सामने आने की वजह से गांव की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो कंट्रोल करना पुलिस के लिए बहुत बड़ा सबब था, इसीलिए पुलिस ने जयप्रकाश, ये पोस्ट कब किया गया था, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया और विवाद किस तरह से ये रूप इख्तियार किया विवाद ने? देखिए, ये पोस्ट के बारे में सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया गया था, हालांकि पुलिस कंफर्म नहीं करी, लेकिन फेसबुक पर ये पोस्ट किया गया था और कुछ इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया गया था। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया था, लेकिन क्या एग्जैक्ट मामला है ये जो यवत पुलिस है वो नहीं बता रही है। राहुल कुल जो विधायक हैं दौंड के, उनसे भी हमने फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये कहना है कि पहली जो इम्पोर्टेंस है वो यवत गांव, दौंड जिले के यवत गांव में दो गुट जो है उनको शांत करना है, उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। हालांकि जो पोस्ट जिस युवक ने किया था उसे हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद ये माहौल थोड़ा शांत हुआ है, लेकिन उस युवक ने किसके लिए ये पोस्ट किया था, क्यों पोस्ट किया था और क्या इसके पीछे वजह थी, इन तमाम चीजों की जो है वो बारीकी से उसका अध्ययन किया जा रहा है। जी हाँ, और आप ये बता रहे हैं जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों गुट आमने सामने आ गए, पत्थरबाजी हुई। क्या और जानकारी मिल रही है? क्या ये सिर्फ इसी गांव तक सीमित है जहां पर ये विवाद हुआ इन दोनों गुटों के बीच, और वो कौन लोग हैं जो आमने सामने आए? देखिए, मैं आपको ये वो कोई संगठन है या आम लोग हैं जो आमने सामने आ गए, या किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं? क्या और जानकारी मिल रही है इनके बारे में? ये दो धर्म के लोग हैं, दो अलग अलग धर्म के लोग हैं, ऐसी जानकारी है। और दूसरी इसमें इम्पोर्टेंस बात मैं आपको ये बताऊं कि कल मालेगांव बम धमाके में लेकर जो आरोपियों को जो है बरी किया माननीय कोर्ट ने, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर इस मामले को लेकर पटाखे वगैरह भी फोड़े गए, उससे जुड़ा हुआ ये पोस्ट था या फिर ये पोस्ट कोई और आपत्तिजनक इसमें मैसेज लिखा हुआ था, इन तमाम चीजों की जो तफ्तीश है वो करने में जो पुलिस है वो जुटी हुई है। लेकिन जिस युवक ने ये पोस्ट किया था, जो आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला जो युवक था, उसे हिरासत में ले लिया गया है। और ड्रीम लैंड डेवलपर्स वहां पर एक है, उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा वहां पर कुछ दुकानों में भी आगजनी की गई है, पथराव किया गया है, जम के पत्थर
दोनों तरफ से चले हैं। मैं आपको बताऊं कि जी जयप्रकाश, आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम ये दो तस्वीरें भी दिखा देते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी की गई, लोग इकट्ठा हो गए और उसके बाद एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दिए। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, तो वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जिसमें एक झुंड लोगों का दिखाई दे रहा है, पत्थरबाजी करते हुए लोग दिख रहे हैं, एक दूसरे पर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद फिर यहाँ से उन्हें खदेड़ा गया। दूसरी तरफ आगजनी किस तरह से की गई है, ये मोटरसाइकिल है जिसमें आग लगाई गई और इस तरह से आगजनी भी हुई है। लेकिन ये पूरा विवाद शुरू हुआ है एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद, ऐसा बताया जा रहा है, और जिस व्यक्ति ने पोस्ट किया उसको हिरासत में भी लिया गया। देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ को काबू करने के लिए और जो पत्थरबाजी एक दूसरे पर की जा रही थी, आगजनी की जा रही थी, उनको कंट्रोल करने के लिए लोगों को यहाँ पर पुलिस ने हवाई फायर भी किए हैं, लोगों को यहाँ से हटाया गया। और इस वक्त प्राथमिकता यही है, पुलिस की ये कहना है प्रशासन का, कि इस पूरे स्थिति को सामान्य करना और शांति स्थापित करना प्राथमिकता है। तो मौके पर किस तरह से भारी पुलिस बल तैनात है, हवाई फायर किए जा रहे हैं ताकि जो भीड़ है उसे तितर-बितर किया जा सके, उसकी तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। बताया ये जा रहा है कि विवादित पोस्ट है, पुणे का दौंड इलाका है ये, जहां पर ये जो गांव है वहां पर दो गुट आमने सामने आ गए। लेकिन जयप्रकाश, एक बड़ा सवाल ये कि क्या ये मालेगांव ब्लास्ट फैसले से जुड़ा हुआ पोस्ट था, किस मुद्दे से जुड़ा हुआ ये पोस्ट था? मैं ये नहीं चाहती कि आप पूरा पोस्ट क्या है वो बताएं, लेकिन किस मुद्दे से जुड़ा हुआ था? देखिए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये पता लगना बहुत जरूरी है कि आखिर उस पोस्ट में ऐसी क्या बात थी जिसके बाद इतना बड़ा विवाद हो गया। लेकिन पुलिस ने ये कहा है कि फिलहाल पोस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी न दें, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि आपत्तिजनक ये पोस्ट था, इतना ही हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से दो संगठनों में या दो धर्मों में या दो अलग अलग गुटों में जो है तनाव फैल जाए, ऐसी आपत्तिजनक ये इसमें बातें लिखी गई थी जी। और जयप्रकाश, अभी तक एक युवक को हिरासत में लिया गया, आप ये बता रहे हैं, जिसने पोस्ट किया था, या उसके अलावा भी कुछ और लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है या पूछताछ की जा रही है? बिल्कुल, एक युवक को हिरासत में लिया गया है। उस युवक ने अकेले ये पोस्ट की है या उसको किसी ने प्रोवोक किया है पोस्ट करने के लिए, किसी ने उसको उकसाया है पोस्ट करने के लिए, क्या कोई संगठन इसके पीछे है कि आप सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ये पोस्ट करो, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यवत गांव में मैं आपको बताऊं कि मिक्स आबादी है, कॉस्मोपॉलिटन आबादी है, और वहां पर जिस तरीके से खड़ी हुई टेम्पो के अंदर आग लगाई गई है, खड़ी हुई गाड़ियों के अंदर आग लगाई गई है, दुकानों के अंदर आग लगाई गई है, अलग अलग गोडाउन के अंदर आग लगाई गई है, ड्रम्स को तोड़ा फोड़ा गया है, जो अलग अलग डेवलपर्स के, ट्रेडर्स के दुकानें थी, कांच के दुकानें थी, उनको तोड़ा गया है। तो इतना सामान इनके पास कैसे आया, इनके पास आग लगाने के लिए पेट्रोल कहां से आया, ये अचानक भड़की हुई हिंसा है। बहुत शुक्रिया जयप्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखें। आप इस पूरे घटनाक्रम पर वापस आपके पास आएंगे और जानकारी लेंगे। लेकिन विवादित पोस्ट के बाद देखिए किस तरह से पुणे में आगजनी हुई, हंगामा हुआ, पुलिस बल यहां पर तैनात है।